Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. Now we came to end of the Kingdom Plant chapter. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजियोस्पर्म्स देखे, उनकी लाइफ साइकिल देखी, उनमें जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्पेसिफिक काइंड का मैकेनिज्म है उनके पास, डबल फर्टिलाइजेशन वाला. ठीक है, दे फर्टिलाइजेस ट्वाइस. अब उसे फर्टिलाइजेशन नहीं कहेंगे. जो सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विथ अ डिप्लॉयड पेन. ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ जब सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा तो उसे हम फर्टिलाइजेशन नहीं कहते, लेकिन मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. इट इज स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ हायर प्लांट्स, डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो हमने ये सब देखा. एंजियोस्पर्म में हमने लाइफ साइकिल देखी, स्पोरोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज, ये सब देखा. अब हम देखेंगे अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, ये हमने हर एक क्लास में, ब्रायोफाइट्स में, अल्गीज में, टेरिडोफाइट्स में ये हमने पढ़ा है, हमें पता है. ठीक है, लेकिन अभी हमें इसे क्यों देखना है कि हमें देखना है कंपेयर करके हर एक क्लास में, अल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक, हर एक क्लास में ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन कैसे है, हम इसे क्लास मतलब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, और एक जगह पे हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सी क्लास में कौन सी फेज ज़्यादा है. अब ये जनरेशन अल्टरेशन क्या है, हमने बार बार देखा है, हैप्लॉइड फेज, डिप्लॉइड फेज, गैमेटोफाइटिक फेज, स्पोरोफाइटिक फेज, वही है. ठीक है, वी नो गैमेट्स या फिर स्पोर्स. ठीक है, गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है जहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड. ठीक है, गैमेटोफाइटिक स्टेज कैसी होती है, जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड. हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या अल्टरेशन ऑफ जनरेशन मतलब क्या है, हमें ये जो प्लॉइडी है, क्रोमोसोम नंबर की जो ये प्लॉइडी है, उसे कंसीडर करना है, उसे कंपेयर करना है. ठीक है, तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होना या फिर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होना, दैट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन. ओके, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या होती है, जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है. ठीक है, या फिर समटाइम्स इनमें मियोसिस होके इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी माइटोसिस होके क्या है ये, इक्वेशनल डिवीजन. स्पोर्स फॉर्म होंगे, जो कैसे होंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे. ठीक है, अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे या फिर डायरेक्टली ये गैमेट्स फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे. ठीक है, प्लॉइडी यहाँ पे चेंज हो गई, देखिए प्लॉइडी चेंज हो गई, डायरेक्टली गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे इन सम क्लासेस हायर प्लांट्स में, या फिर ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होंगे. ठीक है, अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, और यहाँ पे भी जर्मिनेट होके ये स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म करेंगे, या फिर इसे भी ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये स्पोर्स फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, और आफ्टर मियोसिस अब ये स्पोर्स जो है
फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। अब ठीक है, ये हो गई स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, ये कौन सी फेज हो गई? स्पोरोफाइटिक फेज। अब क्या होगा? इसके बाद फिर से क्या होता है, इनमें मियोसिस होगा। फिर से मियोसिस होके जो रिडक्शनल डिवीजन है, फिर से इनमें से हैप्लॉइड स्पोर्स या फिर गैमेट्स फॉर्म होंगे। ओके, तो क्या होता है? हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड अल्टरेशन होते रहते हैं पूरी लाइफ साइकिल में। प्लांट्स की पूरी लाइफ साइकिल में ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होना और डिप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड होना। तो on the basis of time duration of phases, ठीक है, कौन सी फेज कितने टाइम के लिए रह रही है, हैप्लॉइड कितने टाइम के लिए रह रही है और डिप्लॉइड कितने टाइम तक ले रही है, इस बेसिस पे, मतलब कौन सी फेज डोमिनेंट है, ये इस बेसिस पे कौन सी फेज में लाइफ में, उनकी पूरी लाइफ साइकिल में कौन सी फेज ज़्यादा टाइम के लिए चलेगी और कौन सी कम टाइम के लिए चलेगी, इस बेसिस पे यहाँ पे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन इन फेजेस। ठीक है, 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट हैप्लॉन्टिक फेज। क्या है? हैप्लॉन्टिक फेज फर्स्ट, देन डिप्लॉन्टिक फेज, या फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ या फिर डिप्लॉन्टिक प्लांट्स भी कहेंगे। हैप्लॉन्टिक प्लांट्स फेज और फेज, एंड थर्ड वन इज हैप्लो डिप्लॉन्टिक प्लांट्स, हैप्लो डिप्लॉन्टिक प्लांट्स। ठीक है, अब हमने क्या देखा, किस बेसिस पे है ये? टाइम ड्यूरेशन की बेसिस पे। अब हैप्लॉन्टिक के नाम से ही पता चलता है कि इनमें क्या होगा, जो हैप्लॉइड फेज है, हैप्लॉइड फेज, लेट्स सी अबाउट हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड फेज of life cycle is for larger time duration, that is gametophytic phase। हैप्लॉइड फेज मतलब कौन सी? गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। देखते हैं कैसे। ठीक है, अब मेन प्लांट बॉडी, लेट्स सी, दीज आर स्पोर्स। ठीक है, हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये फॉर्म करेंगे डिप्लॉइड जाइगोट।
इससे फॉर्म होगा एम्ब्रियो, जो भी वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। सॉरी वेट, स्पोर्स हैप्लॉयड है, कहाँ से बने हैं ये, गैमेटोफाइटिक बॉडी से। लेट्स सी, सबसे उल्टी साइकिल देखते हैं, ये गैमेटोफाइटिक बॉडी। गैमेटोफाइटिक बॉडी है मतलब क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, गैमेटोफाइटिक बॉडी में से क्या होंगे, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जो क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। ये क्या फॉर्म करेंगे, स्पोर्स फॉर्म करेंगे, हैप्लॉयड। ये जर्मिनेट होके स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म करेंगे, दैट इज जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक है, इनमें फिर से मियोसिस होगा और गैमेटोफाइटिक बॉडी फॉर्म होगी, जो क्या है, हैप्लॉयड है। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल में ये जो स्पोरोफाइटिक फेज है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है, और लार्जर जो फेज है लाइफ की, ये कैसी है, हैप्लॉयड है। जब जाइगोट होगा, दैट जाइगोट विल बी एक्ट एज अ स्पोरोफाइट, ओनली जाइगोट विल एक्ट एज अ स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड जो फेज है इनकी लाइफ की, ये क्या है, लार्जर है, दैट्स वाई नोन एज हैप्लॉन्टिक प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, algae like Chlamydomonas, Spirogyra, Ulothrix, कारा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे इसके एग्जाम्पल है जिनमें जो हैप्लॉयड फेज है वो लार्जर टाइम के लिए होती है, और डिप्लॉयड फेज क्या है, स्मॉलर टाइम के लिए होती है, शॉर्टर टाइम के लिए होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गैमेटोफाइटिक जो फेज है वो डोमिनेंट होती है। ये हमने जब अलगी पढ़ा था तब भी देखा है, हमने ब्रायोफाइट्स देखा है, टेरिडोफाइट्स देखा है, जिम्नोस्पर्म देखा है, एंजियोस्पर्म देखा है। इन सारे में ये जो टर्मिनोलॉजी से हमने देखी है, लेकिन हमें बस यहाँ पे उन्हें कंपेयर करना है। लेट्स सी अबाउट डिप्लॉन्टिक प्लांट्स और फेज। डिप्लॉयड फेज इज फॉर larger time, मतलब स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट, स्पोरोफाइटिक फेज इज डोमिनेंट। ठीक है, मतलब नाम से पता चल रहा है डिप्लॉन्टिक प्लांट्स में क्या होगा, लार्जर फेज कौन सी होगी, डिप्लॉयड होगी। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं क्या होगा। मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, मतलब ये क्या है, स्पोरोफाइट फाइटिक या फिर डिप्लॉयड बॉडी है। ठीक है, अब इसमें सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होंगे जो डिप्लॉयड है। इनमें से क्या फॉर्म होगा, गैमेट्स फॉर्म होंगे जो हैप्लॉयड होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स फॉर्म होंगे जो हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब ये फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होगा
ये फॉर्म करेंगे डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड होगा। एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होके फिर से स्पोरोफाइट या फिर मेन बॉडी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे जो हैप्लॉयड फेज है वो कब कितनी है, शॉर्टर है देन डिप्लॉयड फेज। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है सॉरी वो कितनी है, बहुत कम है देन स्पोरोफाइटिक स्टेज। जहाँ पे गैमेट्स फॉर्म होंगे उतनी ही टाइम ड्यूरेशन होगा यहाँ पे हैप्लॉयड। बाकी ये जो है डिप्लॉयड है और ये फेज क्या है, हैप्लॉयड है। यहाँ पे क्या है, ये डिप्लॉयड फेज शॉर्टर है और ये जो फेज है ये हैप्लॉयड है। तो ये किसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है, हायर प्लांट्स या फिर सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स कौन से हैं फिर, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिनके अंदर जो हैप्लॉयड फेज है वो क्या होगी, बहुत कम शॉर्टर टाइम के लिए होगी। और जो डिप्लॉयड फेज है उनकी पूरी बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो डिप्लॉयड फेज कैसी है, उनकी लाइफ साइकिल में लार्जर टाइम के लिए है। ठीक है, लॉन्गर टाइम के लिए है। लेट्स सी हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये है इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये मैं इधर की साइड से लिखती हूँ। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इससे ही पता चलता है कि क्या है, हैप्लॉयड and diploid stages are having almost equal time duration. मतलब क्या है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। डिप्लॉयड फेज भी क्या होगी, इक्वल होगी, और हैप्लॉयड फेज भी क्या होगी, डिप्लॉयड फेज के उतने ही होगी। ठीक है, इसे हम ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि हैप्लॉयड ज़्यादा है डिप्लॉयड कम है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन क्या होगा, ये इक्वल होगी। ठीक है, हम इसे इक्वल टाइम ड्यूरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सी स्पोरोफाइट्स जो कि डिप्लॉयड है। ठीक है, स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजियास, डिप्लॉयड है, विल फॉर्म स्पोर्स, हैप्लॉयड है। स्पोरेंजिया हैप्लॉयड है, सॉरी, जिनमें माइटोसिस होके स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अब जाइगोट फॉर्म होगा डिप्लॉयड, एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्टेज बच गई है। जाइगोट से बनेंगे स्पोरोफाइट्स
बनेंगे गैमेटोफाइट्स, ठीक है, जो हैप्लॉइड होंगे और इनके अंदर स्पोर्स फॉर्म होंगे। मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टाइम ड्यूरेशन है इनकी लाइफ साइकिल में, हैप्लॉइड फेज का और डिप्लॉइड फेज का, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अब थोड़ा सा हमें रिकॉल करना है, जब हमने ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स पढ़े थे, क्या रिकॉल करना है? हमने देखा था जो स्पोरोफाइट्स है और गैमेटोफाइट्स है, हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाले कंसेप्ट्स देखे थे, ठीक है। इन ब्रायोफाइट्स वी हैव सीन दिस स्पोरोफाइट्स डिपेंड्स ऑन gametophytes for nourishment, because ये जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ये कैसी है? फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। क्या है? गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या है? फोटोसिंथेटिक है इन ब्रायोफाइट्स। दैट्स वाई स्पोरोफाइट्स, यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट है, इसीलिए इनमें क्या है, ये स्पोरोफाइट्स इस पर डिपेंड होते हैं। टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइटिक स्टेज भी और गैमेटोफाइटिक स्टेज भी फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसीलिए हमें याद रखना है कि कौन से जो क्लासेस है प्लांट्स के, उनमें हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक ये जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है कितनी टाइम ड्यूरेशन के लिए, या फिर इनमें क्या डिफरेंस है। और जो हैप्लॉन्टिक फेज में हमने देखा कि गैमेटोफाइटिक बॉडी है और गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या है? लार्जर है। तो क्यों लार्जर है? क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेटिक है, तो ये क्या कर सकती है? सर्वाइव कर सकती है। तो इसी तरीके से हायर प्लांट्स में क्या है? जो डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है वो लार्जर टाइम के लिए सर्वाइव करेगी, या फिर उनका जो लाइफ में उनकी लाइफ साइकिल में उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा। और इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा? ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था ये स्पोरोफाइट्स जो है डिपेंड करते हैं गैमेटोफाइट्स पे। यहाँ पे हमारा किंगडम प्लांटी ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। जो भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और दूसरी बात, हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। और यहाँ पे हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।